नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आप सभी का पहुना.in में। आज हम बात करने पहुंचे हैं प्रमोद जी से, जो आज इस वक्त हम मौजूद है पावर हाउस मार्केट में। और आइए बात करते हैं प्रमोद जी से और जानते हैं कि उनकी क्या रणनीतियां हैं इस चुनाव को लेके। तो प्रमोद जी, आप लोग जो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, इससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। व्यापारियों में एक बहुत अच्छा उत्साह है, क्योंकि जैसे जैसे आज हम पिछले 3 साल पहले के चुनाव देखेंगे और उससे पिछला 3 साल पहले का चुनाव देखेंगे और उससे पिछला 3 साल चुनाव का देखेंगे, तो लगातार व्यापारियों में इसके प्रति उत्साह है और जागरूकता भी है। ये व्यापारियों का चुनाव है और खालिश व्यापारियों का चुनाव है, तो इसमें व्यापारी अपने आप को इस बात को समझता है कि ये हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारे हितों की बात करेंगे। तो आपको क्या लोगों की मांग सामने आ रही है? देखो, व्यापारी आज जो सबसे अगर पिछड़ा समाज बोला जाए तो व्यापारिक समाज है। सुविधाओं के नाम पे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को एक ऐसा नौकर मिला हुआ है जिसको कोई सैलरी नहीं मिलती। हम लोग पूरे राजस्व को पूरी जनता से इकट्ठा करके और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, पर इसके बदले व्यापारी को कुछ भी नहीं मिलता। राजस्व का मैं समझता हूँ 33 से 70% तक का राजस्व हम लोगों से वसूला जाता है। हमारे पास जीएसटी की दर 5% से लेकर के और 28% तक की जीएसटी की दर है, जिसका रिकॉर्ड वसूली जो है हम लोग करते हैं, जिसमें सरकार इसके बदले हमको कुछ भी नहीं देती। यानी सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा निचोड़ने वाला नींबू अगर कोई है तो वो है व्यापारी। व्यापारी इसके बदले कुछ मांगता भी नहीं है, क्योंकि वो अपने 16 घंटे के कार्यकाल में 24 में से 16 घंटे के कार्यकाल में इतना व्यस्त रहता है कि अपना व्यापार ही उसको सर्वस्व लगता है। और जब उसके ऊपर इस बात का कोई दांडिक शुल्क लगाया जाता है तो वो आवाज़ भी नहीं उठाता। वो क्या करता है, दांडिक शुल्क लगा भैया 100, 200, 500, 1000 लगा, भरो, नक्की करो। तो ये जो बातें हैं जिसमें व्यापारी अपने आप को कभी कभी अकेला महसूस करता है, इसके लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है। लगातार अभी पिछले 10 सालों में देखें तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। ऐसा सक्रिय चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। जीएसटी में संशोधन की बात करेंगे तो 400 संशोधन वित्त मंत्री श्री पीयूष अग्रवाल जी से मिलकर के और 400 संशोधन बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने करवाए। और आगे भी जैसे डूमरतरी बाजार की स्थापना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही। और व्यापारियों के हितों के लिए लगातार व्यापारी एकता पैनल छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उपस्थित रह के काम करता रहा है, जिसमें हमारे पूर्णमल अग्रवाल जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और साथ साथ आज 30 सालों से पूरे पैनल की और चैम्बर की सेवा करते हुए योगेश अग्रवाल जी इसमें हैं। और 18 साल तक प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने व्यापारियों की समस्या को जाना है और सुलझाया है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रत्याशी हैं, तो आप अपने व्यापारी साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हमारे भिलाई जिला से व्यापारी एकता पैनल से उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और भिलाई के समस्त व्यापारियों से एक अपील करता हूं कि इस बार भिलाई चैम्बर में एक बहुत ज़ोरदार बदलाव लाएं। ऐसे लोगों को चुने जो सेवा को अपना परम हित समझते हों और जो व्यापारियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हों। इस बात को हर व्यापारी समझे भी कि दल बदलू जो आज कल तक हमारे व्यापारी एकता पैनल में थे, कि अभी किसी और पैनल में चले गए हैं। अपने स्वहित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनको समझें और उनको कभी भी ऐसा मौका नहीं दें। देखिए, अगर आदर्श अपने को लेना है तो योगेश अग्रवाल जी का आदर्श लीजिए। 30 साल से बड़े संयम से, पिछली बार जब श्रीचंद सुंदरानी जी के बाद में एक और प्रत्याशी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद हमारे यहाँ व्यापारी एकता पैनल के जितेंद्र बल्लोटादी अध्यक्ष बने थे, तब भी हमारे योगेश अग्रवाल जी का नाम लाइन में था। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो प्रत्याशी नहीं बन पाए तो आज तीसरी बार 9 साल के बाद, इंतज़ार के बाद, लेकिन बड़े संयम से वो चैम्बर में अपनी सेवाओं को देते रहे, व्यापारी को हितार्थ कार्य करते रहे। तो हमको उनसे सीख लेना चाहिए। एक 5-7 साल पहले आया हुआ व्यक्ति आज इस बात की महत्वाकांक्षा पालता है कि मेरे को महासचिव पद का प्रत्याशी बनाया जाए, नहीं तो मैं दल छोड़ दूंगा। तो हमारे व्यापारी एकता पैनल के सभी वरिष्ठों ने उस बात को स्वीकार किया।
कि भले ही कोई भी आदमी पैनल छोड़े या चैम्बर छोड़े, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खाली व्यापारी हितार्थ निर्णय लेते हैं और लेते रहेंगे। इसी कड़ी में हम भिलाई का भी व्यापारियों से आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अपना मतदान न करें, और ऐसे जो आपके हितों में हमेशा खड़े रहते हैं और व्यापारिक हितों में निर्णय लेते हैं, उन लोगों को हमेशा साथ दें और एक नए चैम्बर की स्थापना करें। वह योगेश अग्रवाल जी के गढ़बो नवा चैम्बर के इस अभियान में शामिल हों। थैंक यू।